इसका नाम है साक्षी। पाकिस्तान का तकाजा जलसे जुलूसों और तकरीरों तक ही महदूद था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साक्षी से प्रेम करते थे, पर किसी की जुर्रत ना थी कि दिल की बात लब पर ला सके। इसका नाम है साक्षी। आपको अपना नावल सुनाने जा रहा हूँ, साथ साथ लिखूँगा और साथ साथ आपको सुनाऊँगा। इसका नाम है साक्षी। इस कहानी के दो मकासद हैं। एक तो ये कि मैं आपको ये बता सकूं कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूं इफ्तिखार इकफी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, मैं आपको लाहौर के बागात से बहुत सारी कहानियाँ सुनाता हूँ और सुनाता रहूँगा। फिर मैं आपको दुनिया भर में घूम के दुनिया भी दिखाता हूँ। मैंने आपको पाकिस्तान के 700 से ज़्यादा तारीख़ी और दूसरे मकामात भी दिखाए। अब एक और नया तजर्बा मैं करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में मुझे आपकी राय दरकार है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मुझे ये करना चाहिए, और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे और मुझे हलाशेरी मिलेगी, जिसको कहते हैं कि शाबाश मिलेगी और हौसला होगा और मैं आगे चलूँगा। मैं करने ये लगा हूँ कि मैंने 47 के पस मंज़र में एक नावल लिखना शुरू किया है। उसका नाम है साक्षी। जी हाँ, साक्षी एक नावल है और 47 के हवाले से मैंने वो हिंदुस्तान दिखाने की कोशिश की है जो था, वो ताल्लुकात जो हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाइयों के दरमियान थे, वो उससे पहले के हालात क्या थे, इस महकूम कौम पर गोरा कैसे हुकूमत करता था, और उसी दौर की एक सच्ची लव स्टोरी, प्रेम कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिसका नाम है साक्षी। और साक्षी को मैं साथ साथ लिखूंगा, साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगा। और ये शायद पहली बार होगा कि आपने सुना होगा कि कलाम शायर बज़बान शायर, लेकिन नावल निगार का कलाम और उसकी ज़बानी शायद ये पहली बार होगा। मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूँ और देखते हैं तजुर्बा कितना कामयाब होगा। तो 47 से पहले की ये लव स्टोरी साक्षी जो है वो मैं आपके कमेंट्स आने के बाद रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा और साथ साथ मैं इसको लिखूँगा और साथ साथ मैं इसके एपिसोड्स रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर डाला करूँगा। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वो जुल्म व सितम की दास्तान है जो इस खित्ते में अंग्रेज़ दौर में हुआ करते थे, वो तकलीफ़ें जो 47 से पहले और 47 के बाद लोगों ने गुजारी, वो आपके गोश गुजार करूँगा। और ये भी ज़रूर बताऊँगा कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए या उस हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए कितनी तहरीकें चलीं, कितने लोग काम आए और किन किन लोगों की काविश थी कि हिंदुस्तान से गोरे को भागना पड़ा। मुझे ज़रूर बताइए कि क्या मेरा ये नावल साक्षी आप वीडियो की शक्ल में मेरी ज़बानी सुनना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।